साथियों, एक बहुत ही कॉमन प्रश्न है कि आचार्य जी, हमारे घर के किसी हिस्से में पीपल का पौधा उग आया है तो उसको हटाने की धार्मिक विधि क्या है जिससे कि हमें पाप का भागी न बनना पड़े। तो तीन चीजें यहां पर जान लीजिए कि सबसे पहले जिस दिन आपको पीपल का वृक्ष हटाना है उसके एक दिन पहले संध्या काल में आप वहां पर दीप प्रज्वलित करेंगे, पहली बात। फिर आप करेंगे क्षमा याचना कि कल जो आपको काटा जाना है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और जो भी यहां पर दिव्य आत्माएं हैं निवास करती हैं वो शिफ्ट हो जाए, पुनर्स्थापित हो जाए। और तीसरा आपको करना है गजेंद्र मोक्ष का पाठ। ठीक है, ये तीनों प्रक्रियाएं करने के बाद में यदि आप उस वृक्ष को पुनर्स्थापित करते हैं किसी दूसरे स्थान पर, या वो वृक्ष सूख गया है तो उसकी लकड़ी का हवन में प्रयोग कर देते हैं, इस विधि का पालन करने से किसी भी प्रकार का कोई पाप आपको नहीं लगेगा। साथियों, किसी भी व्यक्ति के विवाह में यदि डीले हो रहा है, देरी हो रही है, कोई भी कोशिश काम नहीं आ रही, इतने वर्षों का जो अनुभव है वो हमें यह बतलाता है कि ये जो समीकरण है, और आप स्वयं इसका परीक्षण कर सकते हैं अपनी जन्म पत्रिका में, अपने किसी की जन्म पत्रिका में। यदि शनि, राहु, केतु, मंगल यदि लग्न में विराजमान है, इनमें से कोई एक या अधिक ग्रह इस सप्तम भाव में, जो कि विवाह का भाव होता है, शनि, राहु, केतु, मंगल, इनमें से कोई एक अधिक विराजमान है, या मंगल 12th हाउस में, 4th हाउस में यहां से बैठ करके दृष्टिपात कर रहा है, या शनिदेव की बात करें तो यहां पंचम भाव में विराजमान होकर के या दशम भाव में विराजमान होकर के इस सप्तम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। ये पुख्ता कारण है, कोई कारण नहीं, और सारा निचोड़ इस बात पर राजी अवश्य हो जाता है कि यह विवाह में डिले होता है। अब करना क्या रहा? बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं जब इन कारणों पर कोई हम अनुष्ठान के रूप में कार्य कर सकें ताकि विवाह संपन्न हो जाए। तो ऐसा ही एक अवसर आ रहा है 6 जून 2024 को, वट सावित्री का यह दिवस है। इन कारणों से या किसी भी अन्य कारणों से यदि विवाह आपका नहीं हो पा रहा है तो आपको इस अनुष्ठान में जरूर भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह अनुष्ठान गारंटी है आपका विवाह संपन्न होने की। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, अक्सर लोग पर्सनल मीटिंग में या यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया उस पर कमेंट के माध्यम से पूछते हैं कि आचार्य जी, हमारे घर के फला फला स्थान पर, कहीं छत पर, कहीं गलियारे में, कहीं टंकी के आसपास पीपल जो है उसका पौधा, या कई बार उसके कई सारे पौधे जो हैं वो उग आए हैं, और इस प्रकार की स्थिति कहीं और भी हो सकती है, तो क्या हम उस पीपल वृक्ष को हटा सकते हैं? बहुत वाजिब प्रश्न है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर रहता है। ग्रंथ हमारे ये कहते हैं, शास्त्र हमारे ये कहते हैं कि अत्यंत ही शुभत्व वाला, अत्यंत ही पवित्रता वाला और देवों का वहां पर वास है, तो कैसे इसको हटा दें, ये जो डर है। तो आज इस एपिसोड में हम जानते हैं कि पीपल वृक्ष को पुनर्स्थापित करने की या उसको हटाने की ऐसी धार्मिक और वैदिक विधि जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का किंचित भी पाप नहीं लगेगा। साथियों, गीता में भगवान कृष्ण स्वयं ये कहते हैं कि वो यदि वृक्षों में कुछ हैं तो वो पीपल है। और जगह जगह पर शास्त्रों में ये उल्लेख भी आता है कि जो जड़ भाग है उसमें ब्रह्मा का निवास पाया जाता है, जो मध्य भाग है उसमें स्वयं विष्णु का, और जो ऊपरी या अग्र भाग जिसको हम कहते हैं उसमें शंकर का निवास पाया जाता है। ठीक है, तो इस वैदिक विधि को जाने उससे पहले एक बात वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही, अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, मैंने भी अखबार में वो शोध पढ़ा। हमारे ही जोधपुर जो विश्वविद्यालय है उसमें रिसर्च हुई है कि पीपल का जो पत्ता है उस पर मोम सर्वाधिक होता है, और इसी कारण से जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते,
जिस प्रकार के जो भारी पदार्थ हैं वो उस पत्ते से जाकर के चिपक जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो पीपल का वृक्ष है वो इस प्रकार का प्रदूषण जिसको बहुत मुश्किल से हटाया जा सकता है या लगभग असंभव है उसको हटाना, वो उस प्रदूषण को हटाने का कार्य करता है। एक मंत्र मैं यहां पर जरूर उल्लेखित करना चाहूंगा, यदि आप नियमित रूप से किसी भी ज्योतिष, क्योंकि ज्योतिष में बहुत सारे उपाय हैं, चाहे साढ़े साती आपको चल रही है, राहु की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, ढैया चल रही है, तो पीपल वृक्ष में आप नियमित रूप से जो जल है वो समर्पित करते हैं। तो पीपल जल में आप जब समर्पित करने जाएं तो इस मंत्र का जाप आप जरूर करें, ताकि जो वैदिक रीति है उसका भी पालन होता रहे। साथियों, मंत्र कुछ इस प्रकार है। आयु प्रजाम धनम धान्यम सौभाग्यम सर्व संपदाम देहि देव महावृक्ष त्वमहम शरणम गतः। तो इससे जो हमारी प्रार्थना है, हम आयु की मांग कर रहे हैं, धन की मांग कर रहे हैं, धान्य की मांग कर रहे हैं, सौभाग्य की मांग कर रहे हैं, तो ये जो महावृक्ष है पीपल, वो कहीं ना कहीं हमें अपना आशीर्वाद जो है वो निश्चित रूप से देगा। तो साथियों, सबसे पहले तो जिस दिन का आपने चयन किया है उसके एक दिन पहले, और एक तथ्य आप और जान लीजिए कि जिस पीपल के वृक्ष में, पौधे में, जो भी नाम आप उसको दे देते हैं उसमें अगर 1000 पत्ते या इससे अधिक है तो हम उसको कहेंगे कि वो वृक्ष की श्रेणी में आ गया। यदि 1000 पत्ते से कम पत्ते हैं तो हम उसको कहेंगे कि ये एक पौधे की श्रेणी में आ गया। हालांकि चाहे पौधा हो या वृक्ष हो, कोशिश यही करनी चाहिए कि उसको हटाया ना जाए। लेकिन फिर भी यदि हटाया जाना है तो जिस दिन हटाने का आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं कि ये आपके लिए रहेगा, उस दिन किसी प्रकार की छुट्टी या सुविधा है आपको, तो उसके ठीक एक दिन पहले संध्या काल में आपको दीप प्रज्वलित करना है, दीप लगाना है। वहां पर आपको क्षमा याचना करनी है। क्षमा याचना क्या करनी है कि जो देवतुल्य आप वृक्ष हैं, कल जाहिर सी बात है किसी उपकरण का आपको सहारा लेना होगा और उनमें भी जीव है, तो जो कष्ट आप उनको देने वाले हैं उसकी पहले से ही आप जब क्षमा याचना कर लेंगे, और साथ ही जो देवगण वहां पर विद्यमान हैं उनसे भी आप ये याचना कर लेंगे कि आप अपनी सुविधा के अनुसार कहीं और पुनर्स्थापित हो जाइए। और इसके पश्चात आपको करना है गजेंद्र मोक्ष का पाठ। ये तीनों कार्य आप कर लेते हैं तो निश्चित जानिए कि किसी भी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट उस वृक्ष, उस पौधे को काटने का आपको नहीं होगा। और कोशिश यही करें कि उसको काटे नहीं जड़ से, बल्कि जड़ समेत उसको कहीं और पुनर्स्थापित कर दीजिए, और फिर उसका ख्याल भी रखिए। हो सके तो आप 10 अलग अलग स्थानों पर पीपल का पौधा जो है वो स्थापित करिए। और यदि वृक्ष कोई भी ऐसा है, चाहे वो पीपल का वृक्ष हो, कोई और हो, यदि खासतौर पर पीपल का वृक्ष है, सूख चुका है, तो उसको आप हवन के सामग्री के तौर पर, जिसको हम समिधा कहते हैं, उसके रूप में प्रयोग कीजिए, या फिर आप शमशान भूमि में भी उसको दान कर सकते हैं, ताकि वो देहावसान कार्य में उपयोग लाया जा सके। तो इस प्रकार से ये तरीका यदि आप अपनाते हैं, जो कि धार्मिक तरीका है, वैदिक है, शास्त्र सम्मत है, तो किसी भी प्रकार के संशय से आप दूर रह सकते हैं कि आपको पाप का कोई भी भागी नहीं बनना पड़ेगा। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।